श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। नगद सौदा। बंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुन जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, जो कुछ आपको सुनाए जाते हैं उन सब पाठों से यही बतलाना है कि ईश्वर भक्ति के लिए मानस जप, मानस ध्यान, शांभवी मुद्रा तथा नादानुसंधान बहुत अपेक्षित है। इन साधनों के बिना भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। गुरु से पाए हुए शब्द का जप सबके लिए सरल है। स्थूल रूप का ध्यान भी सबके लिए सरल है। इसलिए हमारे बहुत से सन्यासी ओम लिखकर ध्यान करते हैं। सूफी लोग अल्लाह व अलिफ लिखकर ध्यान करते हैं। स्थूल जप के द्वारा मन को संभालते हैं। स्थूल को छोड़कर एकाएक सूक्ष्म में चले जाएं, कभी संभव नहीं। दृष्टि योग से एक बिंदुता आती है। निगाह को समेटकर स्थिर करो। इसका पूरा भेद गुरु से जानकर करो। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। हम लोग जिसे सुषुम्ना कहते हैं, सूफी लोग उसे शहरग कहते हैं। ईश्वर तक जाने का रास्ता वही है। पूरे गुरु से जाकर मिलो। जिसमें सच्चाई और संतोष नहीं है वह गुरु का ज्ञान नहीं ले सकता है। दोनों को लेते हुए जो गुरु के पास जाता है उस पर गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु उसे उत्तम जानकर भेद बतला देते हैं। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्लाह अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। अंदर का कान खुल जाता है। यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। ईश्वर तक पहुँचने के लिए संतों के अंदर यही आखिरी बात है। हम वेदों में खोजते हैं तो वहाँ भी नादानुसंधान की चर्चा है। उपनिषदों में है। संतवाणी तो इसी की किताब है। केवल कहने से आज तक किसी को प्रत्यक्ष हुआ है? धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। बिंदु ब्रह्म ज्योति का प्रतीक है। जो बिंदु को नहीं पकड़ सकते वे स्थूल में गिर जाते हैं। बिंदु नहीं भागता, आप ही भाग गए। दृष्टि योग का अभ्यास करते करते सूरत प्रौढ़ हो जाती है और कोई दूसरी बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। यह उधार सौदा नहीं है, नगद सौदा है। परिश्रम करो, अभ्यास करो। यह काम करके तब जो अनुभूति हुई वही नगद सौदा पाना है। ईड़ा पिंगला को मिलाओ तो प्रकाश का उदय हो जाएगा। जब तक मिलाकर रखोगे तब तक प्रकाश रहेगा। यह अंदर का काम है। इसका प्रयोगशाला अपना शरीर ही है। इसमें मन इस तरह टिकता है कि दूसरी तरफ जाता नहीं। बिंदु और नाद यह ईश्वर की ओर जाने का अवलंब है। भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। शक्ति बढ़ाते बढ़ाते बढ़ती है। भजन अभ्यास करते करते शक्ति बढ़ जाती है। खूब अभ्यास करना चाहिए। बाबा नानक ने कहा है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, इसके लिए कोई लकीर भी नहीं है। यदि कुछ निशान है तो साचे शब्दी निशानु, यही ईश्वर का चिन्ह है। इस चिन्ह को जो पाता है वह ईश्वर को पाता है। अपने अंदर में चलो। साचे शब्द निशानु
मिल जाएगा। उसको जहाँ पकड़ा ईश्वर मिल गए। जो शब्द अभ्यास में पूर्ण होता है वह ब्रह्म को पाता है। प्रकाश को हटा दो तो सारा कारोबार खत्म। शब्द के हटाने से कंपन हट जाएगा, कंपन के हटने से सृष्टि खत्म हो जाएगी। शब्द और प्रकाश को हटा दो तो संसार नहीं रहेगा। ईश्वर को पाने के लिए इससे उत्तम दूसरा प्रतीक नहीं। इसको मन से बनाने की जरूरत नहीं। इसको देखने का कौशल होता है। देखने का कौशल जानो। जैसे यहाँ संसार में प्रकाश और शब्द की प्रबलता है, उसी तरह आपके अंदर में भी शब्द और प्रकाश है। संतों ने इसको अपने अंदर खोज निकाला। इसकी युक्ति उनकी वाणियों में मौजूद है। अगर सूरत नव द्वार में जमाओ तो यही शांभवी मुद्रा होगी। इसे करके देखिए, होता है कि नहीं। करने में कमजोरी नहीं रहे, खूब कीजिए। करते करते शक्ति हो जाएगी। नाद बिंदु शिव शक्ति का महान चिन्ह है। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवाल्यं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। कोशिश करके पकड़ो, इसी का उपदेश इस सत्संग में होता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत तड़िया सुजान देवड़िया में अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 59वां वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 4/4/1967 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।